नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का हर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लेवल से यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आज का पहला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ये सवाल 2015 में हम लोग पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C2H5OH, ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। मतलब चीनी शुगर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? C12H22O11। मतलब उसमें C का मात्रा कितना होगा? 12 होगा, और H कितना होगा? 22, और 11 O कितना होगा? 11। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी सवाल 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए HNO3, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी H2CO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा हम लोग का? H2SO4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ये सवाल 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी भूरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी नीला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा कलर का होता है। कैसा? भूरा कलर। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ये सवाल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? C2H6, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12O22O11, ऑप्शन नंबर डी CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। मतलब ये चीनी का सूत्र का लगभग आधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? काली चूना स्लैक्ड लाइम का सूत्र क्या है? यह सवाल 2024 और 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaOH2, ऑप्शन नंबर सी CaO3, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। मतलब काली चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? CaCO3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सवाल 2024 में पूछा गया है, 2017 में भी। तो ये सवाल का हम लोग एक तो होता है कि ये जो अभिक्रिया होगा इसमें हमेशा उष्मा निकलता है, इसलिए वो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसमें लेकिन वो नहीं पूछा है उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें ये हम लोग कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है? मतलब एक जो हम लोग का अभिक्रिया होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है हम लोग अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में हम लोग क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन बढ़ता है, और अपचयन अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन घटता है। तो उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन क्या होगा? हमेशा इसमें बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैग्नीशियम का फीता जलने पर कैसी लौ देती है? यह सवाल 2024 में पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया। तो मैग्नीशियम की फीता जलने पर कैसी लौ देती है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीली, ऑप्शन नंबर सी सफेद चमकीली, ऑप्शन नंबर डी हरी। तो मैग्नीशियम फीता जब जलता है तो कैसा लौ देती है? तो ये हमेशा सफेद चमकीली सा कलर होता है। कैसा? सफेद चमकीली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बोला किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बनने की क्रिया को कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी तटस्थीकरण, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें ऊष्मा निकलता है, और अपचयन अभिक्रिया उसमें बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन घटता है, लेकिन बनने का बाद किसमें होता है? उपचयन में। लेकिन उपचयन का ही हम लोग का दूसरा नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन घटने की क्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ये सवाल 2011 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? पीला, लगभग पीला, या फिर नहीं तो कम्प्लीटली पीला। कैसा कलर का? पीला कलर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि H2O में H रेशियो O का अनुपात क्या है? ये सवाल 2011 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। तो H2O में पानी का जो सूत्र रासायनिक सूत्र है H2O, उसमें H का मात्रा कितना है और O का मात्रा कितना अनुपात में, उसको पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 3:1। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि H2O H कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो पहला कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका कौन सा अनुपात सही हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह सवाल 2025 में पूछा गया है, 2016 में, फिर 2022 में। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी तटस्थ अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया? ये रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। CaO प्लस H2O ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब एक चीज दूसरे चीज को छोड़ के जाएगा तो विस्थापन करेगा। संयोजन मतलब दो चीज एक जगह जब मिलता है, तो ये हम लोग का क्या कर रहा है? संयोजन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 14 देखते हैं। लाल फास्फोरस कैसा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए विस्फोटक, ऑप्शन नंबर बी अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी अमोर्फोस, ऑप्शन नंबर डी गैसीय। लाल फास्फोरस जो होता है कैसा कलर का होता है? ये कैसा होता है? ये हमेशा क्या होता है? एक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय घोल कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर डी नीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो कॉपर सल्फेट जो है इसका जलीय घोल कैसा होता है? ये हमेशा नीला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaSCO3, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर और सही आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहें।